लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अकेले अपने पैरों पर खड़ा होना इतना आसान नहीं है सृष्टि। उसके लिए हिम्मत और जुनून चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं। तुम निकली थी ना अपने पैरों पर खड़े होने, उसमें भी तुम्हें पापा के साथ की जरूरत पड़ी। क्या हम सच में इतने कमजोर हैं कि हम बिना सहारे के कुछ नहीं कर सकते? क्यों इतने कमजोर हैं? नहीं, ना तो हम कमजोर हैं और ना ही हम स्वार्थी हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, हम सबको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, वो भी अपने दम पर। उसके लिए हमें यहां से बहुत दूर जाना होगा, इतना दूर कि कोई मौका ना है जहां पर हमें सार्थक या किसी भी अपने का सामना करना पड़े, उनका सहारा लेना पड़े। बहुत हो गया, बहुत सुन ली हमने सबकी, बहुत करा ली अपनी बेइज्जती। इस किस्से को हम आज अभी इसी वक्त खत्म करते हैं। इससे पहले कि पापा जी घर आए, हम यहां से जाना होगा। अगर वो आ गए तो हम कभी नहीं जा पाएंगे। सृष्टि, क्या बात है बेटा? ये हम जा रहे हैं ये शहर छोड़कर कहीं बहुत दूर, और कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक हम यहां रहेंगे ना, सब लोग हमें कमजोर, स्वार्थी यही कहते रहेंगे, हमें बेइज्जत करते रहेंगे। पापा जी, आप भी हमारी वजह से बहुत परेशान हो गए, आप भी अपने घर जाइए और हमें भी जाने दीजिए। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ बेटा। आज वकील के ऑफिस में हम सार्थक से मिले थे। हाँ तो ठीक ही तो कहा सार्थक ने, बिल्कुल सही कहा उसने। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं होगा तुमसे। जाओ अपने पापा के घर वापस जाओ। इस तरह भागकर, आंसू बहाकर तुम लोगों की सोच को सही साबित कर रही हो। अरे हम तो तुम्हें हिम्मत वाली लड़की समझते थे, बहादुर लड़के समझते थे, जो अपने आप को बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन नहीं, हम गलत थे। अरे जो पहले से ही अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा हो, उसे भला कोई क्या जिता सकता है? जो आदमी पहले से ही मान चुका हो कि वो हार चुका है, उसके बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। इतने गर्व के साथ हम अपने घर से यह कहकर निकले थे कि हम अपनी बिटिया को कुछ बनाकर ही घर लौटेंगे, लेकिन नहीं,
तुम कुछ करना ही नहीं चाहती। अरे जब तुम कुछ नहीं करना चाहती तो फिर हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? चले जाएंगे अपने घर वापस, 2-4 जली कटी बातें भी सुन लेंगे उन सब के ताने, और थोड़े समय के बाद ये सब बातें हम भूल भी जाएं। सबकी जिंदगी अपनी अपनी पटरी पर आ जाएगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इच्छा है ना तुम्हारी, हम जाएं? जा रहे हैं अपने घर। नहीं पापा जी, पापा जी, पापा जी, नहीं, नहीं। अब कहीं नहीं जाएंगे और नहीं हम कहीं जाएंगे। आपका विश्वास ही तो हमारी हिम्मत है, आपका ये हम पर विश्वास ही तो हमारा गुरूर है पापा जी। हम न जाने क्यों कमजोर पड़ जाते हैं। अब और नहीं, हम आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, आपके इस गुरूर को हम कभी टूटने नहीं देंगे। वो तो आज सार्थक ने हमसे इतना कुछ कह दिया और उसकी कई बातों को हमने ज्यादा ही दिल से लगा लिया। मगर अब नहीं, अब एक और पल भी नहीं। तुम्हें हमारी कसम बेटा, हमें दोबारा घर वापस जाने के लिए कभी ना कहना, और ना ही अपने आप को कभी कमजोर और अकेले समझना बेटा। एक बेटी के लिए उसका पिता उसका सहारा ही नहीं, उसकी हिम्मत भी होता है, उसकी प्रेरणा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। आप तुम्हें छोड़ दे गई। छोड़ तो पहले ही चुके हो सार्थक। बड़ी देर लग गई आ जाने में। वो लॉयर के यहाँ गए थे तो वहीं लेट हो गया। लॉयर के यहाँ टाइम लग गया या सृष्टि के वजह से लेट हो गया? सार्थक, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम सृष्टि के चैप्टर से बहुत आगे निकल चुके हो। अब अगर यू टर्न लोगे तो लाइफ में बस प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी और कुछ नहीं। इसलिए हमने लॉयर को कह दिया है कि केस एक्सटेंड कर दे। वो बस फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और कुछ नहीं। रियल काम तो तुम्हारा है सार्थक। ट्रस्ट मी, जब तक तुम सृष्टि को अपने दिल दिमाग लाइफ से दूर नहीं कर देते तब तक यू नॉट गोना फील गुड अबाउट योरसेल्फ। इतना आसान नहीं है मायरा, बहुत मुश्किल है ये काम, फिर भी हम कोशिश कर। कूल देन, तुम्हारी इस कोशिश में मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। लेट्स टेक अ ब्रेक टुडे। आज नो काम, दिन भर सिर्फ मस्ती करेंगे। पहले शॉपिंग, उसके बाद मूवी, देन क्लबिंग, और एंड में एक अच्छा सा डिनर। व्हाट्स इट? मायरा, आई एम सॉरी, पर आज नहीं। एक तो मन भी नहीं है और दूसरा बहुत सारा काम है, सो सॉरी। तुम दोस्त को मना कर सकते, बॉस को नहीं। इट्स एन ऑर्डर नाउ, कम ऑन। कल्याणी दीदी का फोन, क्या करें, उठाएं या नहीं? पापा जी ने हमसे मना किया था। अरे कट गया। ये महारानी तो फोन ही नहीं उठा रही। फिर सुबह पापा को भी किए थे हम 10 बार फोन, वो भी फोन नहीं उठाए।
कैसे पता चलेगा कि उन लोग कहाँ रह रहे हैं? कल्याणी कुछो करो, कोनो तिकड़म लड़ाओ, बस पता करो कि तुम्हारे पापा कहाँ पर है, वरना इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे उनको। तुम्हारे पापा को घर वापस लाना बहुत ही जरूरी है कल्याणी। अरे हाँ मम्मी, महारानी को ना फिर से ट्राई करते हैं। लगा। हेलो। ओ महारानी, कहीं की प्रधानमंत्री बन गई होगा कि हमारे फोन नहीं उठा रही? हाँ नहीं दीदी, वो हम उठाने ही वाले थे। हम का फ्री में बैठे हैं जो तुम्हें बिना काम का फोन ठंडनाएंगे? वो हमारा बिटवा है ना, उसकी वजह से हम अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तुम्हें फोन किए हैं। वो तुमसे मिलना चाहता है, समझी? लेकर गए थे तुम्हारे पते पर। हाँ, पता चला कि तुम वहां से चली गई, तो फटाफट बता दो कहाँ रहती हो। बेटा, अगर जीवन में शांति चाहती हो ना, तो अब उस घर के किसी भी सदस्य को ये कभी ना बताना कि हम कहाँ रहते हैं, वरना यही सब कुछ चलता रहेगा और तुम अपना काम कभी नहीं कर पाओगी। सॉरी दीदी, पर हम आपको अपना पता नहीं बता सकते। नहीं बता सकते मतलब? अरे क्या कह रही हो? हम हमारे बेटे के लिए सब कर रहे हैं, या उसकी भी कोनो कदर नहीं है तुम्हें? अब यहाँ थी तो बहुत ही प्यार करती थी उसे, तो अब चली गई हो तो रो रो के बेहाल हो गया है वो, समझी? आप यश से कहिए कि हम उससे मिलने उसके स्कूल चले जाएंगे। मतलब तुम ठान ली हो ना कि हमें पता नहीं बताओगी? दो तो हमको फोन, जरा हम बात करते हैं। अरे ओ महारानी, एक बात कान खोल के सुन लो, समझी? बहुते हो गया तुम्हारा नाटक। देखो, हमको कोनो मतलब नहीं है कि तुम कहाँ हो। हमारी तरफ से तो तुम भाड़ चूल्हे में जाओ। हम तो सिर्फ इसके लिए फोन कर रहे हैं कि सार्थक के पापा तुम्हारे साथ हैं। तो अब चुप्पे चाप जो है ना, अपना पता बता दो कि कहाँ रह रही हो। अरे पता बता रही हो कि नहीं? मम्मी जी को एड्रेस देना ही होगा। हम इस बैटरी को भी अभी जाना था, ऐसे बीच में फोन कट गया। पता नहीं मम्मी जी अब क्या सोचेंगी। हल्लू, देखो फोन ही काट दिया हमरा। ऐसे कैसे काटेगी? हम है ना। अब बात करते हैं भारत के व्यापार जगत की। भारत के टॉप इंडस्ट्रीज में से एक जायसवाल इंडस्ट्री के कंट्री हेड अंगद जायसवाल और सृष्टि यादव को इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया है। कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिलोंग्स टू इस कंट्री में नामक इनकी प्रेजेंटेशन ने दुनिया भर में वाहवाही कमाई। इनकी इस कामयाबी पर देश के प्रधानमंत्री ने भी इन्हें मुबारकबाद दी। हेलो सृष्टि बेटा, बेटा मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देख हमारा सीना गर्व से फूल गया बेटा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। थैंक यू पापा, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। अरे बेटा, कभी कभी तो खुद भी कुछ श्रेय ले लिया करो, सारा श्रेय हमें को दे देती हो हमेशा। अच्छा ये बताओ, घर कब आ रही हो? आज हमें घर आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, वो अंगद सर के यहाँ छोटी सी पार्टी है। अच्छा ठीक है, ओके बाय।
ये हरी केक लेकर क्यों नहीं आया अभी तक? हरी, हरी, ये क्या है हरी? जायसवाल के लाडले बेटे के सेलिब्रेशन में ये ऑर्डिनरी सा केक? हमारे यहाँ की पार्टी में एक एक कैंडल हमारे स्टेटस के हिसाब से लगता है, और तुम हमारे बेटे के सेलिब्रेशन में ये सिंपल सा केक उठा कर ले आए, क्यों? मैडम, क्या वो हरी? हम सोचे कि अंगद भैया से पूछ कर उनके पसंद का केक लेकर आते हैं, तो फिर हम अंगद भैया को फोन किए तो उन्होंने बोला कि जितना सिंपल हो उतना सिंपल केक लेके आना। फिर हम उनको मना नहीं कर पाए मैडम। अंगद भैया ने जो कहा उसे नहीं टाल पाए तुम, और मैंने जो कहा है तुमसे उसे भुला दिया। अंगद को ये सब तामझाम पसंद नहीं है, इसलिए उसने ऐसा कहा था। लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि वो जायसवाल का लाडला बेटा है? अपने बेटे के लिए मैं कोई भी समझौता नहीं कर सकती। मेरा बेटा बेस्ट है और उसे बेस्ट मिलना चाहिए। अगली बार अगर तुमने कोई ऐसी गलती की तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं हरी। अब लेकर जाओ इसे और अंदर जाकर देखो तैयारी कैसी चल रही है। जी मैडम। गौतम बेटा, नवेली नीचे आओ, अंगद आने वाला होगा अभी। नवेली जी, जरा जल्दी कीजिए, माँ बुला रही। जायसवाल इंडस्ट्रीज की इकलौती बहू हूँ, टाइम तो लगेगा। मुझे तो टाइम नहीं लगा। मैं भी तो जायसवाल इंडस्ट्रीज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। वैसे एक बात देखा जाए तो आई एम प्राउड ऑफ अंगद। छोटे नवाब ने जो हमारी कंपनी की रेपुटेशन ग्लोबल मार्केट में बढ़ाई है, इससे बहुत प्रॉफिट होने वाला है हमें। नवेली मैडम, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। चलिए, लेट हो रहा है। हाँ, बस 2 मिनट। हाय माँ। हाँ, अच्छी लग रही हो। अंगद नहीं आया अभी तक? हाँ, वही तो मैं फिर खुश रहो, हमेशा ऐसे तरक्की करो। थैंक यू माँ। बाय। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। थैंक यू भाई। मैं भी हूँ। अब बताओ, मेरे गले मिलोगे या मेरे पैर छूओगे? कोर्स भाभी, कोई पूछने की बात? सृष्टि कहाँ है? आ ही रही होगी माँ। हो रही।
खुश रहो। तुम दोनों को इस अवार्ड के लिए बहुत बधाई। थैंक यू मैम, आपने हमें इस काबिल समझा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे तुम तो इस घर की मेंबर जैसी ही हो, अपने बेटे के सेलिब्रेशन में तुम्हें कैसे नहीं बुलाती। इनफैक्ट मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम दोनों ऐसे ही साथ साथ रहो और साथ में मिलकर खूब काम करो, है ना अंगद? जी माँ। मैं तो ईश्वर से यही मांगूंगी कि जैसे तुम लोग को अवार्ड मिला है हमेशा वैसे ही मिलता रहे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बेटा, अगर ऐसे ही तुम मेरे बेटे का साथ देती रही तो देख लेना, तुम्हारी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। माँ, सेलिब्रेशन में थोड़ा टाइम है क्या? हाँ, 10-15 मिनट। क्यों? वो मुझे सृष्टि को ना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे, तो हम लोग स्टडी में। हाँ, अरे हम आते हैं। गौतम, कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ साथ। हाँ माँ, दोनों अपने अपने काम में बेस्ट हैं, अच्छे तो लगेंगे। मैं तो ये चाहती हूँ ये दोनों हमेशा साथ साथ रहें। अंगद के लिए सृष्टि पसंद है मुझे। मैंने तो कह भी दिया है अंगद से, आज बात कर ले वो सृष्टि से। अच्छा, मैं जरा अंदर जाकर काम देखती हूँ, अगर हरी केक लेकर आए ना तो मुझे आवाज दे देना। जी माँ। सृष्टि भले ही हमारे लेवल की नहीं है, लेकिन लड़की अच्छी है, अंगद के लिए परफेक्ट है। हाँ, मुझे भी अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ही है, अगर एक एम्प्लॉय इस घर की बहू बन जाएगी तो हमेशा मेरे नीचे रहेगी, मेरे हिसाब से चलेगी। एंड दैट्स ऑल आई वांट। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।